हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कोट्स प्रेरणा पर। आपने अक्सर बजरंग दल का नाम सुना होगा। कभी ये किसी धार्मिक शोभा यात्रा में दिखाई देता है, कभी किसी विरोध प्रदर्शन में, तो कभी हिंसा या उपद्रव की खबरों में। सवाल ये है कि आखिर ये संगठन क्यों बनाया गया? क्या इसका मकसद समाज की रक्षा करना था या लोगों में डर और नफरत फैलाना? इसके पीछे की असली सोच क्या है? क्या ये संगठन देश के लिए फायदेमंद रहा या नुकसानदेह? और सबसे जरूरी बात, क्या इसके नाम पर कुछ लोग गलत काम भी करते हैं? आज हम आपको बताएंगे बजरंग दल का पूरा इतिहास, इसके बनने की वजह, इसके फायदे और नुकसान और इसके नाम पर होने वाले विवाद। हम जानेंगे कि यह संगठन कैसे शुरू हुआ, किसने इसे खड़ा किया और आज इसकी भूमिका क्या है। तो आइए इस सच को गहराई से समझते हैं, तथ्यों, इतिहास और वर्तमान हालात के साथ। सबसे पहले जानते हैं बजरंग दल क्या है। बजरंग दल एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है। ये विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने अनुसार हिंदू संस्कृति की रक्षा, गौ रक्षा, लव जिहाद के खिलाफ अभियान और धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा बताया जाता है। लेकिन असल में इसके कार्यों और गतिविधियों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। कई लोग इसे हिंदू युवाओं का रक्षक संगठन मानते हैं, जबकि कुछ इसे उग्रवादी और हिंसक बताते हैं। अब समझते हैं बजरंग दल का इतिहास और गठन कब हुआ था। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई थी। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को तेज करने के लिए युवाओं को संगठित करने की जरूरत महसूस की। इस संगठन का नाम बजरंग हनुमान जी से लिया गया है, जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। बजरंग दल का मुख्य मकसद शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन को जन समर्थन दिलाना और युवाओं को इस आंदोलन में शामिल करना था। आधिकारिक तौर पर इसका गठन विश्व हिंदू परिषद के अधीन हुआ था। प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल जैसे नेता उस दौर में इस आंदोलन के बड़े चेहरे थे। अब समझते हैं बजरंग दल के घोषित उद्देश्य क्या हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा। नंबर 2, गौ रक्षा, गौ तस्करी और गौ हत्या रोकना। नंबर 3, लव जिहाद का विरोध। नंबर 4, धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा देना, कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा आदि। नंबर 5, देशभक्ति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा। सबसे पहले जान लेते हैं बजरंग दल के फायदे। सकारात्मक पक्ष। नंबर 1, धार्मिक आयोजनों में सहयोग। कई जगहों पर यह शोभा यात्राओं या कांवड़ यात्राओं में सुरक्षा और प्रबंधन में मदद करता है। नंबर 2, गौ तस्करी रोकने के प्रयास। कुछ क्षेत्रों में अवैध गौ तस्करी रोकने में योगदान दिया। नंबर 3, युवा संगठन के रूप में अनुशासन सिखाना। युवाओं में संगठन, शारीरिक क्षमता और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास। नंबर 4, राष्ट्रवाद को बढ़ावा। कुछ युवाओं को देशभक्ति की भावना से जोड़ा। अब जानते हैं बजरंग दल के नुकसान। नकारात्मक पक्ष। नंबर 1, हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप। कई बार इस संगठन पर दंगे, मारपीट और हिंसा के आरोप लगे हैं। नंबर 2, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा। समाज में हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ाने का आरोप। नंबर 3, लव जिहाद के नाम पर हिंसा और डर, बिना सबूत लोगों को प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आईं। नंबर 4, कानून को हाथ में लेना। गौ रक्षा के नाम पर कई बार मॉब लिंचिंग तक हुई। नंबर 5, राजनीतिक उपयोग। चुनावी समय में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल होने के आरोप। अब समझते हैं इसके विवाद और गलत काम। बजरंग दल के नाम पर कई गलत कार्य भी हुए हैं। मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या, गौ तस्करी या गौ मांस के शक में निर्दोष लोगों को मारने की घटनाएं, अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करना, प्रेम विवाह या इंटरफेथ मैरिज करने वाले जोड़ों को धमकाना, राजनीतिक हिंसा, विरोधी दलों के कार्यक्रमों में बाधा डालना, दंगे और उपद्रव में भूमिका। कई बार दंगों में इनके कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोप लगे। इस पर कानून और सरकार का रुख क्या है? भारत सरकार ने बजरंग दल को अभी तक प्रतिबंधित संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन इसकी गतिविधियों को लेकर समय समय पर जांच और आलोचना होती रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इसकी हिंसक गतिविधियों पर कार्रवाई की है। अब देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। आज बजरंग दल देश भर में फैला हुआ है। इसके लाखों कार्यकर्ता बताए जाते हैं। ये संगठन अभी भी खुद को हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रहरी मानता है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में इसके विवाद भी ज्यादा सामने आने लगे हैं। आज इसका मुख्य फोकस है लव जिहाद अभियान, धर्मांतरण विरोध, गौ रक्षा, हिंदू त्योहारों की सुरक्षा। लेकिन साथ ही इसके नाम पर नफरत भड़काने और वोट बैंक की राजनीति के आरोप भी उतने ही प्रबल हैं। अब जानते हैं समाज पर असर, अच्छा या बुरा। बजरंग दल का असर मिश्रित। अच्छा असर, कुछ जगहों पर इसने युवाओं को संगठित किया,
धार्मिक आयोजनों में मदद की और गौ तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की। बुरा असर, समाज में भय, अविश्वास और धार्मिक नफरत बढ़ाई। कई निर्दोष लोग हिंसा के शिकार हुए। तो दोस्तों, हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे? बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो खुद को हिंदू संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा का वाहक बताता है। इसके कामों में कुछ सकारात्मक पहलू जरूर हैं, लेकिन इसके नाम पर होने वाली हिंसा और कट्टरता ने इसकी छवि को धूमिल किया है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी संगठन का अस्तित्व तभी सार्थक है जब वो समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़े नहीं। धर्म और राष्ट्र की रक्षा जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर हिंसा, नफरत और राजनीति करना समाज और देश दोनों के लिए नुकसानदेह है। जय हिंद। धन्यवाद।